बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है करोमेटोग्राफ़ी के बारे में। करोमेटोग्राफ़ी, पहले तुम्हें ये पता हो कि करोमेटोग्राफ़ी का क्या मतलब है। ये एक ग्रीक वर्ड है, करोमेटास, CHROMATOS, करोमेटास। इसके मीनिंग है कलर राइटिंग। पहले तुम्हें डेफिनीशन इसकी करनी है। डेफिनीशन: टेक्निक प्राइमरली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सैंपल मिक्सचर। ये वो टेक्निक है जो बुनियादी तौर पर किसी सैंपल, वो चीज़ होती है जिसके बारे में आप कोई मालूमात इकट्ठी कर रहे होते हैं, तो मिक्सचर जिसमें कोई रिएक्शन ना हो। जैसे आप इंक को पानी में मिला लेते हैं तो ये पानी और इंक का मिक्सचर है। सोडियम क्लोराइड को पानी में हल कर लेते हैं तो ये उसका मिक्सचर है। तो बुनियादी तौर पर प्राइमरली, जिस तरह आप प्राइमरी स्कूल, बुनियादी तालीम, तो प्राइमरली बुनियादी तौर पर यूज्ड फॉर सेपरेशन, अलग करने के लिए, ऑफ सैंपल मिक्सचर, जो सैंपल मिक्सचर है उसको अलग करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इन विच सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स बिटवीन टू फेजेस, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, इज कॉल्ड करोमेटोग्राफी। जिसमें सॉल्यूट जो है या कंपोनेंट जो है, सॉल्यूट लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि आपकी बुक में ये सॉल्यूट लिखा हुआ है। इन विच सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स बिटवीन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में था बिटवीन मोबाइल फे बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड्स, यहाँ दो फेजेज हैं, बिटवीन टू फेजेज, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, इज कॉल्ड करोमेटोग्राफी। अब स्टेशनरी फेज क्या है? जैसे आपसे कोई पूछे कि रोड क्या है, तो आप कहें जिस पे गाड़ी चलती है वो रोड होता है। तो गाड़ी क्या है? जो रोड पर चलती है वो गाड़ी है। तो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी का लफ्ज़ी मतलब होता है रुकी हुई, जिस पे कोई चीज़ चलती है। फेज ऑन विच मोबाइल फेज फ्लोज या मूव्स इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। अब मोबाइल फेज क्या है? फेज विच फ्लोज, जो खुद फ्लो करती है, मूव करती है, ऑन स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड मोबाइल फेज। मसलन है, ये आप एक टेस्ट ट्यूब ले लें, एक आप गिलास शीशे की एक नली ले लें, शीशे की एक ट्यूब ले लें जिसके दोनों सिरे ओपन है। इसमें ज़रा चाक को, जिससे वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उसको ज़रा कूट कर इसके अंदर भर लें। आप नीचे हाथ रख लेना तो वो फिल हो जाएगा। अब आपके पास ये क्लोरोफिल जो है वो पानी में हल किया हुआ है, ये एक्वस सोल्यूशन है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके अंदर डालेंगे तो जो क्लोरोफिल होता है उसके दो कलर होते हैं, एक ग्रीन कलर है, डीप ग्रीन कलर है, और एक लाइट ग्रीन कलर है। तो जब इस पे डालेंगे तो वो पानी नीचे मूव करेगा, जो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या हुआ? जो नीचे जा रहा है वो मोबाइल हो गया। अब चाक तो नहीं अपनी जगह छोड़ेगा, तो चाक क्या है? स्टेशनरी फेज है, वो अपनी जगह पे खड़ा है। तो वो दोनों कंपोनेंट, जो ग्रीन, लाइट ग्रीन है, ये आ जाएगा ऊपर, जो है वो लाइट ग्रीन आ जाएगा, और नीचे जो है ये डीप ग्रीन आ जाएगा। ये तो दोनों उसके जो कंपोनेंट्स थे उस सॉल्यूट के अंदर, वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से अब चाक जो है वो स्टेशनरी फेज़ है, और जो सॉल्वेंट, ये आप वाटर इसमें मूव कर रहा है, तो ये मोबाइल फेज़ है। तो टेक्निक प्राइमरली यूज्ड है, तो इसने दोनों को सेपरेट कर दिया सॉल्यूट के कंपोनेंट्स। तो यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सैंपल मिक्सचर इन विच सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट, सॉल्यूट तकसीम हो जाता है बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। अब स्टेशनरी फेज क्या है? फेज ऑन विच मोबाइल फेज फ्लोज इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज, जिस पे मोबाइल फेज मूव करती है। मोबाइल फेज क्या है? फेज विच फ्लोज ऑन द स्टेशनरी फेज, जो खुद मूव करती है स्टेशनरी फेज पे, इज कॉल्ड मोबाइल फेज। वही गाड़ी और रोड वाली, कि रोड क्या है? जिस पे गाड़ी चलती है, तो गाड़ी क्या है? जो रोड के ऊपर चलती है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जो मटेरियल्स की फिजिकल स्टेट्स हैं, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मटेरियल्स, हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। दो इसकी क्लासेज हैं, वैसे तो और भी क्लासिफिकेशन है लेकिन आपकी बुक में यहाँ तक ही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दो टाइप्स हैं। पहले तो मैं ये बताऊँ एडजॉर्प्शन क्या होता है। जैसे ये बोर्ड है, इसके ऊपर आप पानी फेंकेंगे तो ये सरफेस पे अटैच हो जाएगा, तो ये क्या है? एडजॉर्ब हो गया है। अगर एक कपड़े को पानी में डालेंगे तो पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एडजॉर्प्शन का लफ्ज़ी मतलब होता है सतह पर जम जाना, सतह पर जम जाना। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट है वो अंदर नहीं जाता, बल्कि वो जो आपके पास सॉलिड होगी स्टेशनरी फेज, उसकी सिर्फ सरफेस के ऊपर, कभी आप चाक को इंक में देखें डाल के, तो वो जो इंक है वो उसकी सरफेस पे लग जाएगी, वो अंदर नहीं, उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी, या इस तरह से। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी
टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड हो। स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, लेकिन कभी स्टेशनरी फेज गैस नहीं हो सकती। तो इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि गैस होगी तो फिर वो रुकेगी किस तरह? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन का लफ्ज़ी मतलब होता है तकसीम हो जाना, पार्टीशनिंग तकसीम हो जाना। असल में होता ये है कि उसमें जो सॉल्यूट है वो कंपोनेंट्स हैं वो स्टेशनरी फेज़ की एडजॉर्प्शन में सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस। इसमें क्या होती हैं, वो दोनों सॉल्यूट्स जो हैं स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के दरमियान पार्टीशनड हो जाती है, उसकी पार्टीशनिंग हो जाती है, पार्टीशन बिटवीन स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या हुई? टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, जिसमें ये लिक्विड हो, वो इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो ये दो टाइप्स हैं, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। आपने याद रखना है कि स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है, लेकिन कभी भी वो गैस नहीं हो सकती। तो गैस होगी तो रुकेगी किस तरह? और दूसरी बात सुने, वो जो लिक्विड होता है उसमें भी वो किसी सरफेस पे उसे सपोर्ट किया होता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। और दूसरी बात सुने, जो मोबाइल फेज़ है वो सॉलिड नहीं हो सकती। सॉलिड होगी तो इंजन लगाना पड़ेगा उसे मूव करने के लिए। जो मोबाइल फेज़ है या तो वो लिक्विड होगी या फिर वो गैस होगी, कभी भी वो सॉलिड नहीं हो सकती। ये आपने हमेशा याद रखना है। अब इसमें एक टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ये हमने पढ़ना है। इट इज़ डिफाइंड है, इसको आपने मैथमेटिकली डिफाइन करना है। के से हम इसे शो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है ये आगे मैं लिख देता हूँ के ब्रैकेट में, आप इसे के से शो करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? के इज़ कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज, जो उसकी मोबाइल फेज में कंसंट्रेशन है उसको ऊपर रख दें, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज, जो स्टेशनरी फेज में उसकी कंसंट्रेशन है उस पर डिवाइड कर दें। ऐसा कंपोनेंट जिसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा उसको मोबाइल फेज़ खींच कर नीचे ले जाएगी। इसका मतलब दो कंपोनेंट है, ये जो नीचे कंपोनेंट किया है इसके के की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसे मोबाइल फेज़ ज़्यादा खींच के ले गई है। कंपोनेंट विद ग्रेटर वैल्यू ऑफ के लार्जली यानी ज़्यादातर रिमेन्स इन द मोबाइल फेज़, जिसके के की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी कंसंट्रेशन भी मोबाइल फेज़ में ज़्यादा होगी, तो वो लार्जली रिमेन्स इन द मोबाइल फेज़। दूसरी बात, कंपोनेंट विद द स्मॉलर वैल्यू ऑफ के, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट यानी के की वैल्यू कम होगी, लार्जली रिमेन्स इन द स्टेशनरी फेज। ये क्यों ऊपर चला गया है, ऊपर रुक गया है? क्योंकि दूसरे कंपोनेंट की निस्बत इसके के की वैल्यू जो है वो कम है, तो इसलिए ज़्यादातर स्टेशनरी फेज में, स्टेशनरी फेज ने इसे रुकी हुई फेज ने अपनी तरफ खींच लिया है। तो वैल्यू ऑफ के लार्जली रिमेन्स इन द स्टेशनरी फेज। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी पे आ जाएं, ये हमने आगे पढ़ते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। असल में ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ही की टाइप है। पेपर के अंदर, हर पेपर के अंदर 4 से लेके 8% तक वाटर मौजूद होता है। जब उसको बनाते हैं तो पहले लकड़ी को काट कर उसको पानी में डालकर, जिस तरह आप हलवा बनाते हैं उसकी सलरी बनाते हैं, उसको हम सलरी कहते हैं। वो सलरी को फिर डिहाइड्रेशन करते हैं, फिर उसमें डाइजेस्टिंग मटेरियल, वो हमें बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो डिस्कस नहीं करना यहाँ पे। फिर उसको मशीन में जब वो पल्प बन जाता है, पानी ज़रा अलग हो जाता है, थोड़ा वो इस हालत में आ जाता है, तो वो पल्प को फिर मशीन से गुजारते हैं, पेपर मेकिंग मशीन से। तो इट इज़ काइंड ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड वाटर प्रेजेंट इन द पेपर, फिल्टर पेपर के अंदर वाटर मौजूद होता है। जो सेलुलोज, फिल्टर पेपर के जो सेलुलोज एक मटेरियल है उसने अपने साथ एडजॉर्ब किया होता है, उसे उसके ऊपर अटैच होता है, उसके साथ कंबाइंड होता है उसके साथ। इन विच पेपर एक्स, इन विच लिक्विड वाटर प्रेजेंट इन द पेपर एक्स एज द स्टेशनरी फेज, उसमें जो लिक्विड वाटर मौजूद है वो स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट करता है। हम इसकी पढ़ रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। इट इज़ काइंड ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती क्या है? जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड हो। तो लिक्विड कैसे है? तो लिक्विड वाटर प्रेजेंट इन द पेपर एक्स एज द स्टेशनरी फेज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।